दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे पर 5 लोगों ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से हाल ही में अपनी जान गंवा दी। ये लोग हरिद्वार से गाजियाबाद अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन एक्सप्रेसवे पर उनकी कार की टक्कर रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक से हो गई, जिसमें इस कार में मौजूद एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इस सड़क दुर्घटना में ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर आईपीसी की धारा 304A, 427, 279 और 338 लगाई गई है। इसका मतलब हम आपको बताएंगे क्या है। यानी 5 लोगों की जान लेने वाले इस ट्रक ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाना और सामने वाली गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ लापरवाही है? ऐसी लापरवाही जिससे 5 लोगों की जान चली जाए, उसे आप सिर्फ लापरवाही कहकर छोड़ देंगे? उसे आप सिर्फ गैर इरादतन हत्या कहकर छोड़ देंगे और उस ड्राइवर को जमानत पर छोड़ देंगे? हमें यह लगता है, और आज आपको भी यह सोचना है, कि यह सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के साथ सबसे बड़ा मजाक है, भद्दा मजाक है। और इस तरह के मामलों में रॉन्ग साइड की से गाड़ी चलाने की वजह से जो लोग हैं, जो ऐसे ड्राइवर हैं, उन पर हत्या का मामला होना चाहिए। ये हत्या है। इसलिए इन 5 लोगों की दुर्घटना में मौत नहीं हुई है, लापरवाही से मौत नहीं हुई है, इन 5 लोगों की हत्या हुई है। और ऐसे सभी लोगों पर जो इस तरह की हत्याएं करते हैं सड़क पर लोगों की, उन पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। और ये तमाम लोग जो खतरे से वाकिफ होते हुए भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, इन्हें हम आसानी से छोड़ नहीं सकते। हमारे देश में बहुत से लोग रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने में अपनी शान समझते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि समय की कीमत बस उन्हीं की है। उनका समय बड़ा कीमती है, बाकी के लोगों का समय कीमती नहीं है, और इसके लिए वो खुद भी मरने के लिए तैयार हैं और दूसरों को भी मारने के लिए तैयार हैं। सिर्फ थोड़ा सा पेट्रोल बचाना चाहते हैं, डीजल बचाना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत बचाना चाहते हैं और अपना समय बचाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को अगर आप टोकेंगे तो उनका जवाब यही होता है कि उन्हें बस थोड़ा सा दूर ही जाना था, इसलिए इतना दूर तक घूमकर कौन आएगा। वर्ष 2019 में 9,200 लोगों की मौत रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से हुई थी। 2018 में इस वजह से हर दिन 24 लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के लोगों को ये आंकड़े बिल्कुल भी डराते नहीं हैं। एक और सर्वे के मुताबिक भारत में हर 10 में से 9 लोगों ने कभी ना कभी रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई है। यानी मान लीजिए कि हर व्यक्ति ही रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा है। सड़क पर चलने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके लिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि अब उन्हें इसमें मजा आने लगा है। 2019 में केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर जुर्माना बढ़ाकर 1,000 रुपए से 5,000 रुपए कर दिया था, लेकिन ज्यादा जुर्माने का डर भी हमारे देश के लोगों को सही रास्ते पर ला नहीं सका। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली जैसे शहर में हर दिन रॉन्ग साइड ड्राइविंग की 5,000 से ज्यादा घटनाएं होती हैं। इस हिसाब से सोचिए पूरे देश में क्या होगा। रॉन्ग साइड ड्राइविंग के ज्यादातर मामलों में लोगों का कहना यह है कि वो जल्दी पहुंचने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो दूसरों को देखकर रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं, और ऐसे लोगों को लगता है कि जब बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनके अकेले के नियम पालन करने से भी क्या हो जाएगा। और यही सोच भारत में सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। आप सोचिए, जब दुर्घटना एक गाड़ी कोई करती है तो वो किसी बंदूक से भी खतरनाक हो जाती है। एक बंदूक से भी उतने लोग नहीं मरेंगे जितना एक गाड़ी लोगों को मार सकती है। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 10 मार्शल तैनात करने का फैसला किया है। यह जब एक्सप्रेस हाईवे बना था दिल्ली और मेरठ के बीच, तो इसे एक मॉडल एक्सप्रेस हाईवे बनाकर लोगों के सामने पेश किया गया था और कहा गया था कि ये नए जमाने का हाईवे है, शानदार सड़क है और दिल्ली से मेरठ अब आप पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे। लेकिन तब शायद जिन्होंने ये सड़क बनाई थी उन्हें ये बात नहीं पता होगी कि इस सड़क का दुरुपयोग कैसे होगा और इस सड़क पर भी, हाईवे पर भी लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करेंगे। अब मार्शल्स को रखा गया है। ये मार्शल ऐसे ड्राइवर्स पर कार्रवाई करेंगे जो नियम तोड़ रहे हैं। आज हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको ये बताएगी कि हमने ऐसे बड़े बड़े हाईवेज तो बना लिए जिन पर हवाई जहाज भी हम लैंड करा सकते हैं, लेकिन उन हाईवेज पर गाड़ी कैसे चलानी है ये हमारे देश के लोग आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इन सड़कों पर हवाई जहाज तो लैंड कर जाएंगे, लेकिन आपकी गाड़ियां नहीं चलेंगी।
2 दिन पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में कार में सवार 7 लोगों में से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सबसे बड़ी वजह थी ट्रैफिक नियमों का पालन ना किया जाना। लेकिन गलती उनकी नहीं थी जिनकी इस हादसे में जान गई। गलती इस कैंटर के ड्राइवर की थी जो रॉन्ग साइड से आ रहा था। हमारे देश में अच्छी सड़कों की चाहत सबकी है, लेकिन उन सड़कों पर चलने के नियमों का पालन कोई नहीं करना चाहता। देश में एक और ऐसी सड़कें तैयार हो रही हैं जिन पर फाइटर जेट लैंड और टेक ऑफ कर रहे हैं, और दूसरी ओर ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही नहीं आता। ये हाल किसी एक शहर या प्रदेश का नहीं है, ये पूरे देश का हाल है। हमने कई शहरों से रिपोर्ट मंगवाई है जिसमें लोग रॉन्ग साइड पर चलते हुए पाए गए। गाजियाबाद का मोहन नगर और देश की राजधानी दिल्ली के बीच का ये लिंक रोड है जो दिल्ली से सटे इंदिरापुरम होके निकलता है। 2 सड़क है, ये सड़क इस तरफ से आगे जाने वाली। इस सड़क पर देखिए, बात कर रहा हूँ, एक ट्रैफिक इधर से आ रहा है और ये भाई साहब रॉन्ग साइड है। इस तरफ से लोग भी क्रॉस कर रहे हैं। अब इनकी रफ्तार, जो ये गाड़ी जा रही है ना, इस भाई साहब की रफ्तार उधर से आने वाले लोग जिनका अधिकार है इस सड़क पे चलने का, उनसे ज़्यादा तेज रफ्तार इनकी है जिनका कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि वो रॉन्ग साइड जा रहे हैं। ये दिल्ली एनसीआर की सड़क का हाल है। जिस दिल्ली मेरठ हाईवे पर यह हादसा हुआ, उसी पर से हमने कुछ दिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें लोगों ने एक्सप्रेसवे के साइड बैरियर तोड़कर अपने हिसाब से कच्ची सड़कें तैयार कर ली थी। भाई साहब नमस्कार। अरे आप तो फिसलते हुए आ रहे थे, मैंने देखा गाड़ी एकदम ऐसा लग रहा था जैसे गिर जाएंगे। डर नहीं लगता इधर से आने में? नहीं जी, आदत हो गई। आदत हो गई है जी। तो आदत, डर से भी एकदम आदत हो गई कि अब डर नहीं लगता उससे? ना, ये असल में यहाँ से जल्दी आ जाते हैं, इसलिए अगर ही खुला हुआ है तो आगे, ना तो आगे कट से उतरते हैं। इधर तो 4 व्हीलर भी चला जाता है? नहीं जी, वो नहीं जाता। नहीं, रास्ता तो पूरा बनाया गया 4 व्हीलर। नहीं, ये मोटरसाइकिल ही उतर जाती है। जैसे बंद कर देते तो वहाँ से चले जाते हैं। बेंगलुरु में लोग समय बचाने के लिए रॉन्ग साइड वाला शॉर्टकट लेते हैं। यहाँ तो वन वे रोड पर ही दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है। वन में क्या करना भैया, घुमा को आना, रोड बराबर नहीं है। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं ऐसा ही चाहे। लेकिन आप रोज ऐसा रूल तोड़ेंगे, सब तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा काम? क्या भी करने का नहीं होता भैया। हाँ। हमें उधर देख यार, रोड बराबर नहीं था, इसलिए मैं ऐसा चाहा। पिछले महीने बेंगलुरु पुलिस ने खास प्रयोग किया था जिसमें 3 दिन के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क पर नहीं थे। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आम दिनों में जहां नियम तोड़ने वालों की संख्या 8,000 से 14,000 के बीच रहती थी, वहीं पुलिस की गैर मौजूदगी में यह संख्या 9 अगस्त को 42,500, 10 अगस्त को 50,100 और 11 अगस्त को 62,500 तक जा पहुंची थी। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थिति और भी खराब थी। यहाँ पर रॉन्ग साइड से लोग आ जा रहे हैं और कई 2 व्हीलर चालकों ने तो हेलमेट तक नहीं पहना हुआ है। पटना में भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होता था। खुद देख लीजिए, रॉन्ग साइड से लोग आ रहे हैं और जब उनसे सवाल पूछो तो अनोखे जवाब देते हैं। गलती हो गया सर। नहीं लग रहा है कि गलत काम कर रहे हैं? गलत काम किए हैं सर। आपको पता है कि रॉन्ग साइड चलने से क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है मेरा सर। आप नियम आप कायदे से चल रहे हैं, सीट बेल्ट भी बाकायदा लगाया है, ये रॉन्ग साइड क्यों आ रही है? ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? नहीं, रॉन्ग साइड नहीं, तो जब से सड़क बनी है तब से ऐसे ही आना जाना हो रहा है इस पे। रॉन्ग साइड ही है सर। नहीं, रॉन्ग साइड नहीं है, चूंकि डबल लेन है और काफी स्पेस है, इसलिए रॉन्ग साइड नहीं। रॉन्ग साइड इसको बोलेंगे जो सिंगल लेन हो जहाँ पे। बताइए कि सब नियम मान रहे हैं, आप सीट बेल्ट भी लगाया, सारी चीजें, रॉन्ग साइड क्यों चल रहे हैं? सर मतलब कि पहले हम वहाँ से जा रहे थे तो पूछ लिए थे, रॉन्ग साइड नहीं ना, वहाँ से बोले थे कि इधर से जा सकते हैं, तब आए हैं। और मैप भी बता रहा था, इसलिए देख लीजिए मैप बता रहा है। ये सिंगल है और ये जो फ्लैंग है ये रॉन्ग है। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ट्रैफिक जैम और एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण रॉन्ग साइड पर चलना होता है। देश में साल 2018 में रॉन्ग साइड पर चलने की वजह से 24,781 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 8,764 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2019 में रॉन्ग साइड एक्सीडेंट का ये आंकड़ा 24,431 पहुंच गया था, जिसमें 9,201 लोगों की मौत हो गई थी। 2019 में उत्तर प्रदेश में ही रॉन्ग साइड चलने की वजह से सबसे ज्यादा 4,988 एक्सीडेंट हुए थे, जिनमें 2,517 लोगों की मौत हो गई थी।
ये स्थिति तब है जब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना और सजा बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी नियमों के पालन से जैसे लोगों को परहेज हो। दिल्ली से अमित प्रकाश, बेंगलुरु से जयपाल शर्मा, पटना से ब्रजेश मिश्रा और नागपुर से अमर काने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में भारत में मारे जाते हैं। हम सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हैं। अब आपको रॉन्ग साइड ड्राइविंग को लेकर नियम बताते हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते समय अगर ड्राइवर से कोई दुर्घटना हो जाती है और इस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस पर अभी के जो नियम है उसके मुताबिक गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होता है। अगर कोई व्यक्ति सही सड़क पर चल रहा है, यानी आप ठीक चल रहे हैं, लेकिन रॉन्ग साइड से आ रही किसी गाड़ी से अगर आपकी टक्कर हो जाती है तो सामने वाली गाड़ी में बैठे लोगों की अगर मौत हो जाए तो भी मामला गैर इरादतन हत्या का ही दर्ज होगा। बस ऐसे मामलों में ड्राइवर को कोर्ट से आसानी से जमानत मिल जाती है। यानी बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, आप सब नियमों का पालन कर रहे हैं, और अगर आपके सामने कोई ऐसी गाड़ी आ जाए जो रॉन्ग साइड से आ रही है या कोई ऐसा टू व्हीलर आ जाए जो रॉन्ग साइड से आ रहा है और वो आपकी गाड़ी से टकराकर उस व्यक्ति की मौत हो जाए, तब क्या होगा? ये ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जो आपके जीवन में कभी भी आ सकती हैं और हो सकता है कि कोई रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से आपकी गाड़ी के नीचे आ जाए, और यह भी हो सकता है कि किसी रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ी के नीचे आप आ जाएं। दुनिया की पहली मोटर कार वर्ष 1886 में बनी थी और आज 150 साल से ज्यादा समय हो चुका है इसे, लेकिन इंसान आज भी सड़कों पर नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाना नहीं सीख पाया। इसलिए आप चाहें तो इन पक्षियों से आज कुछ सीख सकते हैं। लंदन में 20 से ज्यादा बतख एक लाइन में ज़ेब्रा क्रॉसिंग से के जरिए सड़क पार करती हुई दिखी। यह अनुशासन आपने इंसानों में शायद ही देखा हो, इनको देखिए आप। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.